आदरणीय सीओ साहब बैठे, आप वहीं बैठे रहना, इधर मत आना। मुझे डर लगता है पुलिस का, वो तो आप वर्दी नहीं पहने वरना मैं भाग जाता यहाँ से। घर से चलता हूँ तो आपको हंसाने के लिए चलता हूँ, और इसलिए चलता हूँ कि जो हंसते हैं उनके तेवर गर्म नहीं होते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, सितम नहीं होते हैं, पत्नी खुश, बच्चे मेधावी, डरगम नहीं होते हैं, हंसने वाले लोग देवता से कम नहीं होते हैं। वाह! नहीं, आप क्या कह रहे तो 42 किलो वजन है। और शशिकांत जी स्वागत भैया। आपने कहा कि वो 42 किलो वजन है। सुनना सर, 42 किलो वजन है सर, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। अब मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व तो देखना, मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व तो देखना। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, तरबूज सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। और रही बात खाने पीने की, मोबाइल शशिकांत जी सुनिएगा, ऊपर वाला व्यर्थ में एसडीएम साहब किसी को खाने को नहीं देता। हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। एक साथ ही जन्म लिया था, एक उदर में ढले हुए थे, लखनऊ में सत्तार मियाँ के घर 2 बकरे पले हुए थे। एक साथ ही जन्म लिया था, एक उधर में ढले हुए थे, लखनऊ में सत्तार मियाँ के घर 2 बकरे पले हुए थे। एक को सूखा भूसा देता, एक चने खाता था उबले, वह तो हो गया मोटा तंगड़ा, वे हो गए थे बिल्कुल दुबले। दुबला अल्लाह से यूं बोला, क्यों बेइंसाफी करता है, इसको चने खिलाता उबले, मेरा पेट नहीं भरता है। अल्लाह बोला, मेरे अंदर तू अन्याय नहीं पाएगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है। अल्लाह बोला, मेरे अंदर तू अन्याय नहीं पाएगा, तेरी उम्र बहुत लंबी है, तू तो जीवन भर खाएगा। यह तो है बस 4 रोज का, घर घर में बोटी बटनी है, आने वाली इस ईद पर इसकी तो गर्दन कटनी है। आने वाली इस ईद पर इसकी तो गर्दन कटनी है। इच्छा हो तो हमें बता, सूखा भूसा बंद करूं, चने बहुत अच्छे लगते हैं, तेरा भी प्रबंध करूं। चने बहुत अच्छे लगते हैं, तेरा भी प्रबंध करूं। बकरा बोला, माफ कीजिए, जो कुछ भी बंदा बकता है, चने बहुत बदबू देते हैं, भूसा ही अच्छा लगता है। यह तो हमारी शशिकांत जी की बात थी। वो पत्रकार जी छूट गए, पत्रकार जी किधर गए? क्या पूछ रहे थे कि इनका नाम क्या है? अपने नाम बताएं, उसके बाद इन्हें हम काम बताएं, उसके बाद अंजाम बताएं। और वो साहब, वो पत्रकार, इधर एसडीएम साहब बैठे हैं, इधर पत्रकार बैठे हैं। साहब मैं एक हल्की सी एक झलकी सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल ताजा तरीन। स्वागत। विनोद राजयोगी झूठ नहीं बोलता। स्वागत भैया। ये सब कभी है ना, ये प्राकृतिक हैं, मैं परिस्थितियों का मारा हुआ कभी हूँ। एक शहर के एक मोहल्ले में एसडीएम साहब बहुत ज्यादा गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी, इतनी गंदगी थी कि नालियां भरी पड़ी, सड़क पर कूड़ा, निकलना दूभर, लोग परेशान। तो मोहल्ले वालों ने वहाँ के सभासद से कहा कि इसका फोटो लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दो। सभासद ने पोर्टल पर डाल दिया। तीसरे दिन डीएम साहब आ गए, सभासद को बुलाया, बोले सभासद ये बताओ कोई सफाई कर्मी नहीं आता? बोले नहीं आता साहब। कोई पत्रकार भी नहीं आया? नहीं आया साहब। बोले एसडीएम साहब भी नहीं आए? बोले नहीं आए साहब। बोले तुम बुलाने क्यों नहीं गए? उसने कहा साहब हमें पता ही नहीं था, जब सफाई कर्मी झाड़ू नहीं लगाते हैं तब पत्रकार और एसडीएम साहब। ऐसे पिट पिट से काम नहीं चलेगा।
आइए 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसका। सुने, बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। बेटा एमए पास। अर्जुन साहब आप जरूर सुनना। क्या बात है भैया। और आए से कभी सम्मेलन से कुछ लेके जाना। एक चीलियों गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा लें। वह बोला, ओ बहन हमारी ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली, तहसील के अंदर। वह बोली, तहसील के अंदर जहाँ पर खम्मा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खम्बे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला, तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीत तो बड़े बड़े हैं। वाह, ओरिजिनल। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला, तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहाँ गीत तो बड़े बड़े हैं, उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे। अरे हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाली खा जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। नहीं, उधर को बढ़िया मत करिए, इधर को करिए। उधर जिंदा बैठे। बेटा एमए पास, बहू बीए पास है हमारी, हम छल छंदियों के छंद में चले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। गाय वाला शुद्ध घी यज्ञ में जला दिया है, मेरे खाने वाले आलू तेल में तले गए। क्वार के कनागतों में कक्का करें काऊ काऊ, 20 साल पहले जो आग में जले गए। और चाची जी की पूरी रात करवा चौथ में कटी, चाचा सुबह 4 बजे स्वर्ग को चले गए। चेयरमैन साहब किधर बैठे हैं? चेयरमैन साहब आप इतने सुस्त बैठे हैं, इतने सुस्त। अच्छा, इतना ही सुस्त रहना था। कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का पक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो? टेंशन तो घर ही का पीता। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषि के हरिद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। वाह। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। अच्छा, घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहाँ भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी, यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, और तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे। हमने भी ये कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। आइए 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। लंबी थी मूछें, अब दादा आप सुनना। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले, कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दे, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला, शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले, है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी।
बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। लड़का कहाँ है, कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। वाह वाह रे आशावादी बुड्ढे। सीओ साहब आप बड़ा मुस्कुरा। अच्छा एसडीएम साहब की जब हमने बात की तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, सच कहता हूँ। पुलिस वाले हम लोग अपने घरों पर आराम से इसलिए पड़े रहते हैं कि हमारे जांबाज पुलिस वाले चौराहे पर खड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। अरे बहरा की कोई बात नहीं है, इसका मतलब यह थोड़ी है एक पेड़ पर तमाम फल होते हैं, एक पेड़ पर तमाम फल होते हैं, कुछ उसमें पके होते हैं, कुछ तो कच्चे ही होते हैं। और सीओ साहब अच्छे हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी कि पुलिस में सब अच्छे ही होते हैं। वाह। मैं तो आज जैसे मैं अपनी गाड़ी से आया था, सच कहता हूँ मैं अपनी गाड़ी से आया था। उधर वो कहाँ बैठे हैं, शुक्ला जी सुने, पाठक जी नहीं शुक्ला जी पाठक जी दूसरे हैं। अच्छा हम बता रहे हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं किससे बोल रहा हूँ? बीच में जरूर बोलोगे, इन बीच वालों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। कोई भी प्रोग्रामों में ही पहुंच जाते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया, साहब कोतवाल साहब मिल गए। बोले इधर हमने क्या है सर? बोले गाड़ी कागज। मैंने कहा सर कागज तो नहीं है। बोले कागज नहीं है फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमने 100 का नोट चुपचाप निकाल के दे दिया। बोले जाओ तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट हैं। सब स्थितियाँ बड़ी नाजुक हैं, क्या कहते हैं कहाँ से मैं 4 पंक्ति और पढ़ दूँ? अच्छा पुलिस वाले इतने अच्छे होते हैं, सच कहता हूँ इतने अच्छे होते मेरे भाई, जो कोई जोखिम जनता को उठानी नहीं देते। सारी जोखिम सीओ साहब सारी जोखिम आप ही उठा लेते हैं। सुनना मेरे भाई, आनंद लेना और पंक्तियां अच्छी लग जाएं तो विनोद राजयोगी को ताली बन देना, इस प्रशासन व्यवस्था को ताली दे देना। स्वागत। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। नियम पूर्वक कविता तो यही होगी। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा, रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत कोराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमत्ता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। वापस भी जाना है अपने को। सीओ साहब हमसे तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो ये कह रहे बुलाया किसने? आइए आनंद लेते हैं साहब। और वो परसों की बात है जी, परसों की बात है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास आए, बोले विनोद राजयोगी तुम वो 27 का इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा सर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बोले क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने कहा मैं राजनीति नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा सर मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं, वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं, पुलिस वाले थोड़ा सा पीट पाट लेते हैं, अधिकारी हल्का सा हमें डांट लेते हैं, भिखारी भीख मांगकर वक्त काट लेते हैं। राजनीति करना सबसे कठिन है, वे ही कर पाते जो थूक के चाट लेते हैं।
नहीं नहीं बस, अरे बार बार थूक के नहीं चाटता है वो। आइए, मैं समझ गया, मैं आपका जायका समझ गया। साहब हमारे क्षेत्र में करिश्मा खास हुआ, क्षेत्र के विधायक जी का स्वर्गवास हुआ। उनके मृत शरीर को रखकर सारे क्षेत्र में गाड़ी गई, नगर डगर गांव गांव गली गली झाड़ी गई, फूलों की वर्षा, पानी का छिड़काव, बस्ती बस्ती में सफाई का बिगुल बजाया गया, सड़कों को दुल्हन की बात सजाया गया। वाह, बस्ती बस्ती नूर हो गई। विधायक जी क्या, मेरे क्षेत्र की गंदगी दूर हो गई। 7 साल सुनेगा, मैं जोड़ता हूँ आपको। 7 साल चंदन साहब, मैं आपको छोड़ रहा हूँ इसलिए आपने हमारी खुशामद की है, इसलिए, वरना मैं उधेड़ सकता हूँ आपको। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए। कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं। राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। वाह 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 वाह। चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों। 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों। झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले। कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले। रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों। अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हो। ढोंगी बेईमान 66 58 छंदी हो। एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। नहीं, मैं पढ़ दूंगा, मैं दोबारा पढ़ने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पढ़ दूंगा, मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये मूल मंत्र आपको दोबारा समझ में आ ही जाएगा। आगे। मैं पढ़ देता हूँ उसको। दरअसल सर, एक ढंग की कविता आपको सुना दूं, अगर आपकी इजाजत हो बता दीजिए। एक ढंग की, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। सुने, मैं एक कविता पढ़ता हूँ इस सभ्य और विवेकशील पंडाल में, और मुझे उम्मीद है कि इस कविता की हो सकता है 2-4 पंक्तियां आपको याद रह जाएं। सुबह हास्य की कोई बात आपको याद नहीं रहेगी साहब। लोग पूछेंगे कि आपने रात काली की, आपने क्या सुना। हास्य की कोई बात आपको याद नहीं रहेगी। मैं चाहे 10 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी सुन लेना। विनोद राय योगी की पंक्तियां याद कर लेना, सुने। सारा भारत गर्व से मर जाता है जिस प्रहरी पर। सारा भारत गर्व से मर जाता है जिस प्रहरी पर। वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा उड़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से। वहाँ पर गिरा जहाँ पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की। सारे लड़के टूट पड़े थे, होड़ लगी हथियाने की। जैसे
चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत के बल छीन लिया। तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत के बल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था, लक्षण दंगम दंगा के खींचतान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा मां जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भालका चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई, पत मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती है, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं, धरती क्यों नहीं फटी, अम्बर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए, देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए। वाह वाह। एक देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए। वे जिसे पकड़कर चलते थे उसके टुकड़े ही 3 लिए, मार गाल पर चाटा उसने, तीनों टुकड़े छीन लिए। जा चला यहाँ से जा पापी, मुझको यह मुंह दिखलाना मत, अंश बाप का हो तुझमें तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। जिंदाबाद विनोद भैया, वाह 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 वाह। कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी, देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है, ये भाव जिगर में बैठ गया। चंडीगढ़ स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी, बैठ गया। हुआ उदयपुर में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का, दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का। संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी। जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी, ममता का मौन निमंत्रण था। खतरे में पावन मिट्टी थी, दाईं बाजू में गोले थे, बाईं में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया, कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर। बदले में माँ को पत्र लिखा अपने दिल पर पत्थर रखकर। और मेरे भाइयों देशभक्त श्रोताओं, आपके उस लाडले ने अपनी जन्मभूमि और जन्मदायित्री के बीच धर्म संकट में फंसकर अपनी बीमार माँ को 2 पंक्तियां सीमा पर खड़े होकर लिखकर भेजी। अगर वे पंक्तियां आपको देशभक्ति की नजीर दे जाएं, आपके दिल पे लग जाएं, तो विनोद राज जोगी को ताली बंद देना, कविता को ताली बंद देना, उस वीर योद्धा को श्रद्धांजलि दे देना साहब। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर। बदले में माँ को पत्र लिखा अपने दिल पर पत्थर रखकर, मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.5 अरब की माता है। वाह 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 वाह। अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.5 अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती, देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बड़ा किया, तेरी नस नस भारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज्यादा प्यारी है, पर देशभक्त की इच्छा नहीं, ये ममता भी दुत्कारी है। वाह वाह वाह। बात सल्ले ने
बादशाह ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया। इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बादशाह भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है। माँ इंतजार में जलती है, बेटा माँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए। डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तैर उठी उस बचपन के उस डंडे की, झंडे में लिपटा लाल देश। आ गई याद उस झंडे की, गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले। झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। वाह 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 वाह, विनोद भैया जिंदाबाद। और उपसंहार की 6 पंक्तियां सुनकर मुझे विदा कर देना मेरे भाई। झंडे के तीनों टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अम्बर में वह ईश्वर से ऐसे बोली। गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी ये मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योतपुंज सा टूट पड़ा। चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से सर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, ये टुकड़े किसने जोड़े हैं? तो आँख खोल कर देख, मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे। आंखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया। तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई। और मेरे भाइयों, राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां आएंगी, अगर कष्ट न हो तो 1 मिनट के लिए तभी खड़े होना। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई। बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे भारत।